बच्चों आज हम क्लास फोर्थ का बहुत ही एक सुंदर चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बकासुर वध। क्या नाम है? बकासुर वध। बच्चों जब बकासुर पढ़ते हैं तो उसमें आवाज आती है कि जैसे कोई असुर है। असुर का मतलब क्या होता है? दानव। दानव, दैत्य, राक्षस। उनको हम लोग कहते हैं असुर। लगता है किसी असुर का वध है। वध का मतलब उसका क्या कर देना? उसको मार देना। वध का मतलब उसको मार देना पकड़ के। तो लगता है कि उस दानव का नाम है बकासुर। तो बकासुर का क्या हो गया यहाँ पे? सर वध हो गया। लेकिन सर वध का तो मीनिंग होता है कि लड़ाई। नहीं, लड़ाई का मतलब वध नहीं होता है। वध का मतलब होता है कि उसको मार दिया। क्या प्यारी बच्चों, इधर ध्यान देंगे। बकासुर वध। बीच बीच में आवाज आएगी बका 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 बका, तो समझ लेना बकासुर वध चल रहा है। प्यारे बच्चों, लिखा है भीम महाभारत के एक पात्र। क्या है? पात्र। पांडवों में वे दूसरे स्थान पे थे। अच्छा, 5 पांडव थे, उसमें दूसरे स्थान पे क्या नाम था? भीम का नाम था। आज भी आप गोरखपुर में जाएंगे तो एक बहुत बड़ा मंदिर है वहां पे आज भी भीम की मूर्ति देखने को मिलती है। और गोरखपुर के उस मंदिर में जहाँ पर योगी जी स्वयं रहते थे, वहां उस मंदिर में आपको एक और इंसान की मूर्ति मिलेगी जो हमेशा सोता रहता है। उसका नाम है कुंभकर्ण। क्या नाम है? कुंभकर्ण। तो बच्चों जब भी आप गोरखपुर जाएं तो वहां पे योगी जी के मंदिर में जाएंगे तो वहां पे आपको किसकी मूर्ति देखने को मिलेगी? कुंभकर्ण की। वो हमेशा सोता रहेगा। सर ठीक है, सर 22 आवर्स रहता है। चलिए बच्चों अब आगे कंटिन्यू करते हैं। लिखा है भीम को गदाधारी भीम भी कहा जाता है। भीम माता कुंती के पुत्र थे। अरे, भीम क्या लेके चलते थे? गदा लेके चलते थे। और किसके पुत्र थे? माता कुंती के पुत्र थे। तो यहाँ बच्चों बहुत सारे आपके क्वेश्चन आंसर तैयार हो गए। पहला क्वेश्चन आंसर क्या तैयार हुआ कि भीम किसके पुत्र थे? माता कुंती के। कैसा नाम है? कुंती के पुत्र थे। और वो उनको क्या कहा जाता था? वो हमेशा गदा लेके लोगों पर हमला करने के लिए तैयार रहते थे। कहा जाते थे गदाधारी विराट। वैसे ही गदाधारी गधा की गधा। आज हम बच्चों गधाधारी नहीं, गदाधारी। गदा गदा मतलब गदा लेके चलते थे। जिसे हनुमान जी लेके चलते हैं। हाँ बिल्कुल सही बताया इस बच्ची ने, जैसे हनुमान जी लेके चलते हैं। बच्चों आज इस बच्ची ने जो वस्त्र भी धारण किए हैं उसमें भी रंग किसका है? हनुमान जी का रंग है। तभी आज ये कौन सा चैप्टर पढ़ रही है? बकासुर वध पढ़ रही है। चलो आज हम भीम की वीरता और साहस की एक कथा इसमें पढ़ेंगे। आज हम भीम की वीरता के बारे में पढ़ेंगे कि भीम कैसे काम करता था। बेटा तुम लोग बात नहीं करो, अपना अपना काम करो, बहुत काम है सबके पास। बात बहुत पुरानी है। हस्तिनापुर नामक राज्य में महाराज धृतराष्ट्र राज किया करते थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। अरे बाप रे बाप, आजकल 2 पुत्र नहीं हो पाते, इनके 100 पुत्र थे जो कौरवों के नाम से जाने गए। अरे बाप रे। धृतराष्ट्र करके जो है एक महाराज थे हस्तिनापुर के। उनके हस्तिनापुर में कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे जिनको कौरवों के नाम से जाना जाता है। उनमें सबसे बड़े पुत्र कौन थे? दुर्योधन थे। धृतराष्ट्र की पत्नी क्या थी? गांधारी थी। यानी कि 100 पुत्र को जन्म देने वाली माता का क्या नाम है? गांधारी। गांधारी ने ही अपने पेट से क्या निकाले? 100 पुत्र निकाले। सर एक बार में एक बार में नहीं निकले होंगे, एक एक करके निकले होंगे। चलो एक दो तीन चार। बच्चों, धृतराष्ट्र के छोटे भाई का नाम था, क्या नाम था? पांडु नाम। क्या नाम था? पांडु। धृतराष्ट्र के छोटे भाई का नाम क्या ना था? पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे। अच्छा, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे हस्तिनापुर में। और पांडु के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। पांडु किसका भाई था? धृतराष्ट्र का भाई। ये लोग कहाँ राज कर दिया करते थे?
हस्तिनापुर। अच्छा, धृतराष्ट्र की पत्नी का क्या नाम था? गांधारी। क्या नाम था? गांधारी। चलो, ऐसे ना सोचो कि गांधारी है तो गन्ना बेच रही होगी, ऐसा नहीं है। उसका नाम क्या था? गांधारी। सर धृतराष्ट्र के छोटे भाई का नाम क्या था? पांडु। क्या नाम था? पांडु। चलो, पांडु के 5 पुत्र थे जो सभी किसी न किसी देवता के आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुए थे। पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। क्या कहलाए? पांडव। सर पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े, भीम दूसरे स्थान पर, अर्जुन तीसरे, नकुल चौथे और सहदेव 5वें थे। तो बच्चों, 5 पुत्रों के नाम बताओ जिनको पांडवों के नाम से जाना जाता था। बताओ। पहला पुत्र बताओ, युधिष्ठिर। दूसरा भीम। तीसरा अर्जुन। चौथा नकुल। 5वां सहदेव। ये बच्चों सबको पता होना चाहिए कि जो 5 पांडव थे वो कौन कौन थे। पहला पांडव था, उसका क्या नाम था? युधिष्ठिर। दूसरा भीम। तीसरा अर्जुन। चौथा नकुल। 5वां सहदेव। सर पांडवों की माँ, अच्छा, पांडवों की माँ क्या थी? उसका नाम था कुंती थी। हाँ, पहले बता गया था ना कि भीम किसका पुत्र है? कुंती का पुत्र है। कौरव और पांडवों में सबसे बड़े क्या थे? युधिष्ठिर थे। कौरव और पांडवों में सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। कौरव मतलब जो उसके 100 पुत्र और पांडव 5 थे, उनमें सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर थे। सभी राजकुमार बचपन में साथ साथ खेलते थे और गुरु कृपाचार्य के आश्रम में गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करते थे। राजकुमारों में सबसे बलवान और हष्ट-पुष्ट कौन था? भीम था। भीम बहुत नटखट भी थे। वे खेल खेल में अपने भाइयों को बहुत तंग करते थे। वे कंधे पर अपने भाइयों को लेकर पानी में कूद गए और उन्हें देर तक पानी देर तक पानी में डुबकी देते थे। अरे वाह, क्या बात है! ये देखो भैया, कितना बलवान शरीर है भीम का। अपने भाइयों को लेकर के पानी में कूद जाता है और उनको क्या लगवाता है? डुबकी। क्या लगवाता है? डुबकी। सर ये पूरी स्टोरी महाभारत की बेस्ड है ना? असली है? जब तक भाई रोते चिल्लाते नहीं थे तब तक उनको भीम पानी से बाहर नहीं निकालता था। कहता था डूबे रहो, शैतानी करते हो, डूब जाओ। यह सब भीम खेल खेल में ही करते थे। और जब वो लोग चिल्लाने लगते थे भैया बचाओ, भैया बचाओ, तो उनको बाहर निकाल देते। उनको अपने किसी भी कार्य से कोई वैर भाव नहीं था। परंतु दुर्योधन हमेशा ही भीम के बल, साहस और वीरता के कारण उसके मन ही मन जलता था। अच्छा, दुर्योधन बड़ा जलता था किससे? भीम से, क्योंकि भीम क्या था? दुर्योधन से ज्यादा ताकतवर। समय के साथ साथ भीम और अधिक निडर और बलवान बनने लगा। लो, भीम क्या बन गया? ताकतवर। सवेरे उठ के कहाँ जाता था? जिम जाता था, योगा करता था, है ना? सर हाँ। योगा से कितने होते हैं? हाँ। गधा युद्ध में भीम का सामना करने वाला कोई नहीं था। जब भीम गधा चलाता था तो लोग भाग जाते थे, देश छोड़ के भाग रहे थे भीम की गधा देख। बल में भीम 10,000 हाथियों के समान बलवान हो जाते थे। और बाप, 10,000 हाथियों के बराबर उसका बल था भीम का। एक तो दिखते नहीं 10,000। हाँ, ये सही कह रहा है, एक तो दिखता नहीं, सोच रहा 10,000 बता रहा हूँ। हम्म। दुर्योधन की ईर्ष्या में समय के साथ साथ बढ़ती गई। दुर्योधन की इसी ईर्ष्या के कारण माता कुंती और पांडवों को जंगलों में रहना पड़ा। अरे बाप रे बाप, दुर्योधन उससे जलता था तो इस ईर्ष्या के कारण माता कुंती और पांडवों को कहाँ रहना पड़ता था? जंगल में। एक बार माता कुंती अपने 5 पांडवों के साथ एक चक्र गांव में रूप बदलकर एक ब्राह्मण के घर पर ठहरी हुई थी। अच्छा, ठीक है बेटा, आगे करो, वहां क्यों खड़े हो? तो पानी भी ना। आगे करो, उसके 4.2 लगी है, सर नहीं करती। उसको करो आगे। चलाने नहीं आता ये?
इसी की आग लगी है। उसी गांव के पास एक बकासुर नाम का राक्षस रहता था। क्या नाम था? बकासुर। अरे वाह, क्या हुआ? दुर्योधन के डर से माता कुंती अपने पांचों पुत्रों के साथ एक भेष बदल करके एक घर में रहती थी। ठीक है ना? उसी गांव के पास एक बकासुर नाम का राक्षस रहता था। अच्छा, ठीक है। गांव के लोग हर सप्ताह एक बैलगाड़ी में बहुत सारा खाना भर के राक्षस बकासुर के यहाँ पकड़ाते थे। राक्षस गाड़ी में भरे खाने के साथ साथ दोनों बैलों और गाड़ीवान को मार के खा जाता था। ले, राक्षस इतना भयानक था कि बैल को भी खा जाता था, खाना भी खा जाता था, और जो बैल चलाता था उसको भी खा जाता था। सहेरा भी। पहले सप्ताह इस तरह किसी न किसी को उस दुष्ट बकासुर का भोजन बनकर जाना होता था। अरे बाप रे बाप, लगता है अगला कहानी में ऐसा लगता होगा कि अब पता उसका भोजन बन के कौन जाएगा? भीम जाएगा और फिर उसको मार देगा। तभी चैप्टर का नाम क्या है? बकासुर। बकासुर का वध। चलो, एक दिन उस ब्राह्मण के पुत्र को बकासुर के पास भोजन लेकर जाना था। रात भर ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने पुत्र के लिए रोते रहे। अरे मेरा पुत्र सवेरे भोजन लेके जाएगा और बकासुर उसको भोजन में खा जाएगा। माता कुंती ने उसके रोने का कारण पूछा, क्योंकि माता कुंती उसी के घर में वेश बदल करके उसके घर पे रहती थी। उसने पूछा, क्यों रो रही हो? उसने कहा, कल मेरे बेटे का नाश्ता बना करके कीमा बना के खाया जाए। उन दोनों ने बताया, आज हमारे पुत्र को उस बकासुर की भेंट चढ़ना है। वह दुष्ट राक्षस हमारे इकलौते पुत्र को खा जाएगा। हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। लौटे। इकलौते मतलब एक अकेला पुत्र। लेकिन सर उसके तो पार्ट्स थे ना। ठीक है, ले, भीम को थोड़ा ना खाएगा। अच्छा, तुमने पढ़ा नहीं चलता। खाना खाएगा तो थोड़ी। माता कुंती से उसने उनका दुख देखा नहीं गया। उन्होंने ब्राह्मण को सांत्वना देते हुए कहा कि आप चिंता ना करें, मेरे 5 पुत्र हैं। आप मेरा दूसरा पुत्र बहुत बलवान है, वह बकासुर का वैसे ही मजा चिखाएगा। चला गया। कुंती ने क्या कहा कि मेरा जो दूसरा पुत्र है भीम, वो हो जाएगा इसके पास, बकासुर का नाश्ता बन करके जाएगा। बकासुर ब्रेकफास्ट में किसको खाएगा? भीम को। देखते हैं खा पाता है कि नहीं खा पाता। अरे सर। चलो, आपके बेटे की वजह में अपने यहाँ रख दिया। आपके बेटे की जगह में अपने पुत्र भीम को नहीं भेजूंगी। आप बस बैलगाड़ी में मिठाई, फल, अनाज और अन्य आवश्यक सामान रख दीजिएगा, मैं भीम को भेजूंगी। देख देंगे नीचे। भीम अपने बैलगाड़ी को निडरता और साहस से हाँकते हुए चल दिया। अरे बाप रे बाप, भीम पहुंच रहा बकासुर के पास। ये है बकासुर। तो बड़ा। हाँ, इतना बड़ा। ये तो राक्षस है। और ये कौन है? भीम राहु। अरे भीम में 100 हाथियों का बल था। देखते हैं बकासुर उसको खा पाता है कि नहीं खा पाता है। जंगल में जाकर भीम को भूख लग गई और स्वादिष्ट भोजन बैलगाड़ी में रखा होने कारण वह अपने को रोक नहीं पाया। धीरे धीरे सब खा गया। ले, भीम है बकासुर का भोजन खा गया। बकासुर ने जब भीम को अपना भोजन चट करते देखा तो वह क्रोध में तमतमाता हुआ आया, भीम पर झपटा, बोला, कौन है तू? मेरा भोजन खाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? भीम मजे से मिठाइयां खाते हुए बोला, भीम। राक्षस दांत पीसता हुआ भीम पर झपटा और भीम ने वहीं पर बड़ी बड़ी सी चट्टान उठाकर राक्षस पे दे मारी। देखिए जरा, सही में दे मारी। अरे हाँ, दे मारी। राक्षस फैल गया है। राक्षस फैल गया, मार दिया लगता है। बकासुर चट्टान के वार से अधमरा हो गया। अब भीम ने अपनी गदा उठाई और बकासुर की खूब पिटाई की। दे चट, दे चट। उसने राक्षस को इतनी जोर से उठाकर धरती पर पटका कि वह उसके बाद कभी उठ ही नहीं सका।
ठीक है। गांव वालों ने जब वह चमत्कार देखा कि बैलगाड़ी पर बकासुर राक्षस का मृत शरीर पड़ा है, तो वह खुशी से झूम उठे। हुर्रे, हुर्रे। माता सर कुंती की सूझबूझ और भीम के बल और साहस से एक चक नगरवासियों को बकासुर के आतंक से मुक्ति मिली। भीम ने महाभारत काल में अनेक बड़े बड़े काम किए। अच्छा। सर अधमरा का मतलब क्या होता है? अधमरा मतलब आधा मर गया। चलो। नाम। वैर का मतलब शत्रुता। साहस का मतलब हिम्मत। निडर का मतलब जो डरता ना हो। ईर्ष्या का मतलब जलन। गाड़ीवान मतलब गाड़ी गाड़ी चलाने चलाने वाला। वाला। सांत्वना, दिलासा। क्रोध, गुस्सा। गुस्सा। आतंक। तो बच्चों ये था चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स, और चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। अब चैप्टर के प्रश्न उत्तर मैं आपसे वीडियो को बंद करने के बाद पूछता हूँ।